नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज और एक बार फिर से वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। खबर महाराजगंज से है, जहां पे महाराजगंज पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि परसों ही देश की संसद ने वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता, लूट नहीं हो सकती और किसी बोर्ड के नाम पर होने वाली लूट खसोट पर हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण इस मनमानेपन पर लगाम लगेगी और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। अब इस लूट पर लगाम लगेगी। परसों ही देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी और उसी लगाम के क्रम में आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। परसों ही देश की संसद में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज यूपी की पहली प्रीमियर स्कूल चेन द प्राइड एंड जॉय का शुभारंभ किया है, जहां लखनऊ के गोल्फ क्लब में आयोजित एक समारोह में इस प्रीमियर स्कूल चेन को शुरू करते हुए उन्होंने कहा कि ये बच्चों की संपूर्ण रूप से विकसित करने का अपने आप में अनोखा प्रयोग है, क्योंकि इसके कोर्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे बच्चों के लिए एक उल्लासपूर्ण वातावरण तैयार किया जा सके और जिसमें बच्चों के अन्वेषण के साथ ही कुछ रचनात्मक करने की लालसा भी पैदा हो। वहीं पर स्कूल की संस्थापक सदस्य श्यामली मिश्रा ने स्कूल के पाठ्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि इस स्कूल का मकसद भविष्य में बच्चों के लिए एक मजबूत शैक्षिक आधार तैयार करना है। फिलहाल ये स्कूल लखनऊ के 7 अलग अलग इलाकों में एक साथ शुरू किया गया है। प्राइड एंड जॉय स्कूल के भव्य उद्घाटन समारोह में मैं सभी प्रोमोटर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। ये विद्यालय बच्चों की शिक्षा के लिए एक उच्च कोटि का स्थान साबित होगा और सबसे बड़ी बात है कि शहर में एक साथ लगभग 8 स्थानों पर इस विद्यालय की शुरुआत करने की आज योजना धरातल पर लागू होने जा रही है। और इसमें बच्चों को, जैसे कहा गया ना, जैसे नाम है उस ढंग से बच्चों को खेल खेल में उनके स्वभाव के अनुसार, उनके शिक्षा के प्रारंभिक दिनों में किस ढंग से उन्हें ज्ञान होना चाहिए, उसमें उनके स्वभाव के अनुसार उनको खेल खेल में सिखाया जाएगा और बच्चों के मन पर कोई अतिरिक्त दबाव न हो, उनको स्वच्छंद वातावरण में पढ़ाई लिखाई का और जीवन में आगे बढ़ने का वातावरण मिले। खबर बरेली से है, जब बिस्कुट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हुआ है। जहां मामले की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। बताया जा रहा है कि यह घटना शनिवार देर रात 12 बजे की हुई थी, जिसकी स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी थी। फैक्ट्री में लगी आग से फैक्ट्री में रखे लाखों के बिस्कुट जलकर राख हुए हैं और इसी के साथ महंगी मशीनें भी आग के हवाले हुई हैं। वहीं आग लगने की मुख्य वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। यह पूरा मामला थाना विथरी चैनपुर की चौकी राजीव परसपुर का बताया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से कुवैत में नौकरी दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है, जिसमें ठगों ने बेरोजगारों के विज्ञापन के जरिए अपना निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि आगरा के संजय पैलेस में किराए पर ठगों का ऑफिस था, जहां से वह ये सारे काम किया करते थे। वहीं इन आरोपियों ने पश्चिम बंगाल के 6 लोगों से 4.86 लाख रुपए की ठगी की है और ऑनलाइन जॉब विज्ञापन से पीड़ितों को धोखा दिया है। वहीं पर नौकरी न मिलने पर पीड़ित जब आगरा पहुंचे तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है, जब मालूम चला कि शातिर ठग रकम लेकर ऑफिस छोड़कर फरार हो गए हैं। पीड़ितों ने इस संबंध में थाना हरि पर्वत में केस दर्ज कराया है, जिसके बाद इस मामले पर जांच जारी है। अब खबर संभल से है। जसपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के अवैध मकान निर्माण पर सुनवाई है, जहां पीडब्ल्यूडी के जेई सहित 3 सदस्यीय कमेटी ने दी है रिपोर्ट। रिपोर्ट में की गई है अवैध निर्माण की जांच पड़ताल, एसडीएम कोर्ट से जुर्माना या बुलडोजर कार्रवाई की संभावना है। वहीं आज एसडीएम कोर्ट में होगी सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको संभल यूपी से जुड़ी बताई जा रही है, जहां जियाउर रहमान बर्ग के अवैध मकान निर्माण पर सुनवाई होगी, जहां पर पीडब्ल्यूडी के जेई सहित 3 सदस्यीय कमेटी ने दी है रिपोर्ट, जिसमें रिपोर्ट में की गई है अवैध निर्माण की जांच पड़ताल, एसडीएम कोर्ट से जुर्माना या बुलडोजर कार्रवाई की संभावना बताई गई है। वहीं आज एसडीएम कोर्ट में होगी ये सुनवाई। महोबा पुलिस ने जनपद में चोरी और लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान में बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसमें एसओजी थाना श्रीनगर और अजनर की संयुक्त पुलिस टीम ने 2 अलग अलग स्थानों पर मुठभेड़ में 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। और इस दौरान पहली मुठभेड़ थाना श्रीनगर क्षेत्र के बैरीशाल मंदिर परिक्रमा मार्ग पर हुई है, जिसमें गयापाल और देवी चरण राजपूत को पकड़ा गया है। बदमाशों की फायरिंग के जवाब में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में गयापाल के पैर में गोली लगी है। वहीं इनके पास से एक तमंचा, कारतूस, 4000 रुपए नगद, सोने चांदी के आभूषण और पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। वहीं दूसरी मुठभेड़ थाना अजनर क्षेत्र के ग्राम नगारा डांग में हुई है, जहां छोटे सिंह उर्फ जय सिंह, शंकर सिंह राजपूत और प्रमोद कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक तमंचा, कारतूस, 21,000 रुपए नगद, चोरी के आभूषण और अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की गई है। वहीं पकड़े गए सभी बदमाशों के खिलाफ हत्या, लूट, डकैती, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं। घायल अभियुक्तों का इलाज कराया जा रहा है और एसएसपी वंदना सिंह ने बताया कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। और इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने टीम की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसी सक्रियता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। आज जनपद महोबा के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में एसओजी और स्थानीय पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 5 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पहली मुठभेड़ श्रीनगर थाना क्षेत्र के बैरीशाल मंदिर परिक्रमा मार्ग के पास पुलिया के निकट हुई, जिसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है और दूसरे अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, चोरी की गई संपत्ति और एक बाइक बरामद हुई है। दूसरी मुठभेड़ अजनर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नगारा डांग के पास में हुई, जिसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जबकि 2 अन्य अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है। इनके पास से भी चोरी का सामान, कुछ नगद रुपया और एक अवैध तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है। सभी अपराधियों का आपराधिक इतिहास है। इन लोगों ने विगत दिनों में जनपद में कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। सभी घायल अभियुक्तों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। चित्रकूट जिले के मानिकपुर जंक्शन पर उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब स्टेशन परिसर में अचानक आग लग गई। वहां घटना की खबर फैलते ही यात्री और स्टेशन स्टाफ के बीच हड़कंप मच गया, जहां धुएं का गुबार स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के आसपास फैल गया, जिससे स्टेशन परिसर में मौजूद यात्री भय की स्थिति में दिखाई दिए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सुबह स्टेशन से एक कोने में धुआं उठता दिखाई दिया, जिसने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया और स्टेशन परिसर में खलबली मच गई। इस पर आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल मोर्चा संभाला और आग को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर
और पानी की व्यवस्था के प्रयास शुरू किए। वहीं घटना की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि सूचना देने के करीब आधे घंटे तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंच सकी। इस दौरान आरपीएफ और रेलवे के स्टाफ ने मिलकर आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की और आखिरकार स्थानीय संसाधनों से ही आग बुझा दी गई। रेलवे अधिकारियों के अनुसार आग किन कारणों से लगी है, इसका अभी तक कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। वहीं प्राथमिक जांच के अनुसार शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इसकी पुष्टि जांच के बाद ही की जाएगी। कानपुर नगर के थाना बिठूर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने थाना बिठूर के नारामऊ मंथना इलाके में आईपीएल सट्टेबाजी के आरोप में 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से 16,61,500 रुपए नगद, 13 एंड्रॉइड टच स्क्रीन मोबाइल, 11 कीपैड मोबाइल, 1 लैपटॉप, कैलकुलेटर, चेकबुक, पासबुक, वीजा, प्लेटिनम कार्ड, पासपोर्ट, नोटबुक और रजिस्ट्री पेपर सहित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। यह कार्रवाई पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर के पुलिस आयुक्त महोदय के दिशा निर्देश के तहत की गई है, जिसमें थाना बिठूर पुलिस और सर्विस लांच सेल सेंट्रल जोन की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन सर्च अभियान के तहत अपराधियों के खिलाफ यह अभियान चलाया था, जहां पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कानपुर कमिश्नरेट के बिठूर पुलिस को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कुछ लोगों द्वारा आईपीएल मैचेस में सट्टा कराए जाने की बात प्रकाश में आई थी। इसमें इस सूचना के आधार पर टीमें गठित की गई, जिसमें बिठूर पुलिस और केंद्रीय सर्विलांस टीम शामिल थे। इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया है एसीपी चकेरी, आईपीएस सुमित राम टेके ने, और इनके सहयोग में एसीपी कल्याणपुर थे। जब टीमों द्वारा इस पूरे इलाके की नाकाबंदी की गई और सर्च वारंट प्राप्त कर घर में प्रवेश किया गया और जांच शुरू की गई। जांच के क्रम में पुलिस ने पाया कि वहां पे 10 युवक थे जो कल हो रहे मैच हैदराबाद सनराइजर्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में मैच की सट्टेबाजी कर रहे थे। इन सभी अभियुक्तों के पास से हमें कई सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। कानपुर कमिश्नरेट के बिठूर पुलिस रामपुर में तंबाकू की गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और गोदाम की आग बुझाने में लगी हुई है। फिलहाल अभी गोदाम में आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। यह पूरा मामला राजा के रामपुर तंबाकू गोदाम का बताया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत काशी प्रवास के दूसरे दिन शनिवार सुबह काशी कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार दर्शन करने पहुंचे, जहां मोहन भागवत के आगमन मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मोहन भागवत ने बाबा काल भैरव का दर्शन पूजन कर देशवासियों के लिए मंगल कामना की प्रार्थना की और इस दौरान आरएसएस के बड़े नेता भी मौजूद रहे। खबर कासगंज से है, जहां ई रिक्शा चालकों पर परिवहन विभाग व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की जा रही है, जिसमें 1 दर्जन से अधिक ई रिक्शा पुलिस ने जब्त किए हैं। वहीं यातायात विभाग व पुलिस की इस कार्रवाई से ई रिक्शा चालकों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि जब्त किए गए ई रिक्शा बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे थे। यह पूरा मामला जनपद कासगंज के सहावर कस्बे का बताया जा रहा है। खबर गाजीपुर से है, जहां सड़क किनारे झोपड़े में ट्रेलर घुसा है, जहां ट्रेलर की जद में आने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। भयंकर हादसे में एक महिला भी घायल हुए है। जागैमर थाना क्षेत्र के कामाख्या मंदिर के पास की घटना बताई जा रही है।
वाराणसी में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर श्री 1008 बाबा महाशमशान नाथ जी का त्रिदिवसीय श्रृंगार महोत्सव आयोजित किया गया, जहां पर इस महोत्सव में नगर वधुओं ने बाबा को अपनी भावांजलि प्रस्तुत की है और संधि के माध्यम से उनकी पूजा की है। वहीं महोत्सव के दौरान नगर वधुओं ने अपने गायन और नृत्य के माध्यम से बाबा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्होंने बाबा से अपने जीवन को सुधारने की प्रार्थना की है और अपने नरकीय जीवन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने की भी कामना की है। और इस महोत्सव का समापन बाबा की आरती और जागरण के साथ हुआ है, जहां नगर वधुओं ने बाबा के चरणों में अपनी गीतांजलि अर्पित की और भक्तों ने बाबा की पूजा की है। यह महोत्सव वाराणसी की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे हर साल चैत्र नवरात्रि के अवसर पर आयोजित किया जाता है। ये बाबा महाशमशान नाथ जी का त्रिदिवसीय वार्षिक श्रृंगार महोत्सव है, जो चैत्र नवरात्र की पंचमी से सप्तमी तक मणिकर्णिका घाट पे मनाया जाता है। इसी त्रिदिवसीय श्रृंगार महोत्सव जो कि वार्षिक है, और इसमें आज अंतिम दिन सप्तमी के दिन नगर वधुओं द्वारा नित्यांजलि यहाँ प्रस्तुत की जाती है। क्या मान्यता है, कब से शुरू हुई है? ये काफी प्राचीन परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि जब राजा मानसिंह द्वारा जो है मान महल बनवाया गया था, तो उसी समय इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार उनके द्वारा किया गया था। तो चूंकि अपने सनातन धर्म में ये परंपरा है कि किसी भी मंदिर में किसी भी शुभ कार्य में गायन वादन भी जरूर हुआ करता है, तो उसी के साथ जो है यहाँ पे कोई भी उस जमाने का मशान पे आना स्वीकार नहीं किया था, तो नगर वधुएं ही आना यहाँ। खबर सीतापुर से है, जहां अवैध खाद दवाई बिक्री पर कृषि विभाग का छापा है, जहां बिना लाइसेंस गन्ना फैक्ट्री से हो रही थी दवाई और खाद की बिक्री। जहां कृषि विभाग ने दवाइयों को सीज किया है और जांच शुरू की गई है। यह पूरा मामला तालगांव थाना क्षेत्र के अकबरपुर गांव का बताया जा रहा है। खबर बुलंदशहर से है, जहां महोत्सव में अश्लील डांस का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें महिला डांसरों के अश्लील ठुमकों पर नोटों की गड्डियां उड़ाई गई हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में नाम पर मंच पर अश्लीलता परोसी जाई थी, जहां नुमाइशी ग्राउंड में चल रहे बुलंदशहर महोत्सव का ये मामला बताया जा रहा है। खबर बाराबंकी से है, जैसे सिरौली गौसपुर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम शशांक त्रिपाठी और एसपी दिनेश कुमार सिंह ने भाग लिया है। जहां फरियादियों से सीधे मिले हैं जिलाधिकारी, जिसमें संबंधित अधिकारियों को उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अब खबर बिजनौर से है, जब बिजनौर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां डीएम जसजीत कौर को और एसपी अभिषेक ने जन सुनवाई की है और प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करने के भी निर्देश दिए हैं। जहां संबंधित अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश में एसडीएम और क्षेत्राधिकारी चांदपुर सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। यह पूरा मामला बिजनौर के तहसील चांदपुर परिसर का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़। नमस्कार।